हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टार साइंस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन को भी करेंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड क्या है, इसका किस तरह से क्वेश्चन आता है, सारा डिटेल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए थोड़ा सा क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझने से पहले सॉलिड को समझ लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझने से पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं, सॉलिड को, ठोस को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ठोस किसे कहेंगे। सॉलिड उसे कहा जाएगा, उस पदार्थ को, उस मैटर को सॉलिड स्टेट में समझा जाएगा, ठोस अवस्था में समझा जाएगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या हो, ज़्यादा। उस सब्सटेंस को, उस पदार्थ को ठोस अवस्था में समझा जाएगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या हो, ज़्यादा हो। जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या हो, जैसे मान लेते हैं कि एक ठोस है, एक कोई ठोस है। ठीक है, अब ये ठोस जो है, ये मान लीजिए कि रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही क्या हुआ, पिघल गया। ये ठोस रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ही क्या हुआ, पिघल गया। तब ये ठोस अवस्था यानी ठोस नहीं कहलाएगा, ये ठोस नहीं कहलाएगा। अगर ये रूम टेम्परेचर से ज़्यादा पर पिघलता है तब यह ठोस कहलाएगा। अगर रूम टेम्परेचर से कम में पर पिघल गया, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, इस वायुमंडलीय दाब के अंदर हम लोग के ऊपर जो दाब लग रहा है, टोटल दाब, उसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उसको माना गया है 1 atm। कितना माना गया है, 1 atm। तो इस वायुमंडलीय दाब के अंदर जिस पदार्थ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये ठोस है। क्या है, ठोस है। तो आइए देखिए क्या लिखे हैं, अ सबस्टेंस इज सेड टू बी इन द सॉलिड स्टेट। उस पदार्थ को ठोस अवस्था में समझा जाएगा, उस पदार्थ को ठोस अवस्था में समझा जाएगा इफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अबव द रूम टेम्परेचर। उस पदार्थ को ठोस अवस्था में समझा जाएगा जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से क्या हो, ज़्यादा हो। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, ज़्यादा हो। अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस वायुमंडलीय दाब के अंदर हम लोग के ऊपर जो वातावरण में जो गैस है वो हम लोग के ऊपर दाब देता है, उस दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इस वायुमंडलीय दाब के अंदर जिस पदार्थ का गलनांक मतलब होता है जिस ताप पर कोई पिघलता है, वो अगर 25 डिग्री से ऊपर हो तो कहलाएगा वो ठोस। क्या कहलाएगा, ठोस। अगर कोई ठोस है वो 10 डिग्री पे पिघल गया, 5 डिग्री पे पिघल गया, तो 5 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई ठोस पिघलता है तब वो जो है ठोस नहीं कहलाएगा। कम से कम उसको 25 से ऊपर पे अगर पिघलता है, यानी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा, सब जगह का रूम टेम्परेचर अलग होता है, तो हम लोग यहाँ का मानते हैं 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। तो यानी रूम टेम्परेचर से अगर ज़्यादा ताप पर कोई ठोस पिघल जाएगा तब तो वो ठोस कहलाएगा, उससे पहले पिघल जाएगा तो वो ठोस नहीं कहलाएगा। पर ये क्या है, वैसे पदार्थ को ठोस अवस्था में समझा जाएगा। उस पदार्थ को हम लोग ठोस बोलेंगे, उस पदार्थ को हम लोग ठोस बोलेंगे जिसका गलनांक मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, जिस ताप पर कोई चीज पिघलता है, जिसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, इस वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1 atm। हम लोग के ऊपर जो वातावरण के गैस के द्वारा दाब लगता है वो कितना होता है, 1 atm। इस वायुमंडलीय दाब के अंदर कमरा का ताप को लगभग माना जाता है कितने डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, अधिक हो। यानी इस वायुमंडलीय दाब के अंदर जिस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक 25 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसको ठोस बोलेंगे। कम होगा तो वो ठोस नहीं कहलाएगा। सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग ठोस द्रव पदार्थ जो है, पदार्थ का 3 अवस्था होता है, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। तो आप देखेंगे कि ठोस का जो कण होता है वो इस तरह से नज़दीक चिपका हुआ रहता है। ठोस का कण इस प्रकार से नज़दीक चिपका हुआ रहता है। ठीक,
ये हुआ ठोस का कण इस प्रकार से क्या है, नजदीक नजदीक है, तो इसको हम लोग बोल देंगे सॉलिड। क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। ठीक है। अब आते हैं द्रव का जो कण होता है वो उसके बीच में कुछ गैप होता है। द्रव के कण के बीच कुछ क्या होता है, गैप होता है। इस प्रकार से द्रव के कण के बीच कुछ क्या होता है, गैप होता है। द्रव के कण के बीच क्या होता है, कुछ गैप होता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग गैस देखते हैं, तो गैस के कण के बीच बहुत ज्यादा गैप होता है। गैस के कणों के बीच बहुत ज्यादा गैप होता है। गैस के कणों के बीच बहुत ज्यादा गैप होता है इस प्रकार से। तो देखिए ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। इसके कण के बीच दूरी बहुत कम है, तो इसका मतलब इसके अंदर में आकर्षण बल ज्यादा है। यहाँ दूरी ज्यादा है तो यहाँ आकर्षण बल कम है। उसी तरह ये गैस द्रव है तो इससे आकर्षण बल कम है, उससे आकर्षण बल इसमें ज्यादा है। तो ये तो हम लोग जानते हैं ठोस है, ये द्रव है, ये क्या है, गैस है। लेकिन हमको जो इस सॉलिड स्टेट में पढ़ना है किसके बारे में, ठोस के बारे में। ठोस के कणों के बीच दूरी क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, ये आप लोग पहले जान चुके हैं। अब हम लोग आते हैं कि ठोस तो हम अभी समझा दिए किसे कहते हैं। अब ठोस जो है ये कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। ठोस कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। बताइए तो ठोस कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। सॉलिड जो है दो प्रकार का होता है। सॉलिड कितने प्रकार का होता है, सॉलिड आपका दो प्रकार का होता है। तो हम लोग बोलेंगे सॉलिड्स कितने प्रकार का होता है, टू टाइप्स। ठोस जो है आपका, ठोस ये होता है दो प्रकार का। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो जिसमें पहला आपको दिख रहा है, पहला जो आपको दिख रहा है वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। बताइए तो ठोस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो पहले हम लोग समझते हैं क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस समझिए क्या है, वैसे ठोस जिसके कणों का निश्चित ज्यामितिक व्यवस्था हो। वैसे ठोस जिसमें कणों का निश्चित ज्यामितिक व्यवस्था हो, रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, तो वो कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी कण अगर रेगुलर वे में होगा, नियमित रूप से अगर कण अरेंज होगा, तो वो कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का हिंदी क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, क्या लिखे, द सॉलिड which has a regular orderly arrangement of constituent particle। वैसे ठोस जिसके कणों का निश्चित ज्यामितिक व्यवस्था हो। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है जिससे ठोस बना हुआ है। तो ठोस देखिए, कोई भी पदार्थ वो बना होगा या तो परमाणु से, या अणु से, या आयन से, या एटम से, या मॉलिक्यूल से, या आयन से बना होगा। तो देखिए, द सॉलिड विच हैज अ रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है जिस पार्टिकल से कोई ठोस क्या होता है, बनता है। तो जिससे बन सकता है, तो किससे बन सकता है, एटम से बन सकता है, मॉलिक्यूल से बन सकता है, या आयन से बन सकता है। यानी परमाणु से बन सकता है, अणु से बन सकता है, या आयन से बन सकता है। तो बताइए क्रिस्टलीय ठोस किसको बोलेंगे, वैसे ठोस जिसमें कणों की निश्चित ज्यामितिक व्यवस्था हो, रेगुलर कण अरेंज हो, तब वो कहलाएगा क्या, क्रिस्टलीय ठोस। हम लोग यहाँ समझेंगे, पहले हिंदी में देखिए क्या लिखा है, वैसे ठोस जिसके अवयवी कण। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का हिंदी क्या होता है, अवयवी कण। अवयवी कण मतलब जिस कण से कोई ठोस बना हुआ है। तो वैसे ठोस जिसके अवयवी कण, अवयवी कण क्या सब हो सकता है, तो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, का निश्चित ज्यामितिक व्यवस्था हो, रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट हो, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। आप थोड़ा सा यहाँ समझिए, मान लेते हैं कि मान लो कि सिनेमा देखने के लिए गए, सब आदमी कहाँ गए, सिनेमा देखने के लिए। वहाँ कुर्सी लगा हुआ है,
वहाँ क्या लगा हुआ है, कुर्सी लगा हुआ है। बॉयज के लिए अलग चेयर है, गर्ल्स के लिए अलग चेयर है। हम मान लेते हैं कि ए प्लस को बोलेंगे बॉयज, ए प्लस को क्या बोलेंगे, बॉय, और बी माइनस को बोलेंगे गर्ल। क्या बोलेंगे, ए प्लस को क्या बोलेंगे, बॉयज, या बॉयज गर्ल्स को छोड़िए, हम लोग ए प्लस को बोलेंगे कैटायन। प्लस चार्ज जिस पे रहता है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं धनायन। क्या बोलते हैं, धनायन। बी माइनस को बोलेंगे एनायन। क्या बोलेंगे, एनायन। इसको कहते हैं ऋणायन। क्या बोलते हैं, ऋणायन। मान लीजिए कोई ठोस जो है वो आयन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, आयन से। किससे बना हुआ है, आयन से। तो आयन तो दो तरह का होता है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, एक होता है धनायन एक होता है ऋणायन। तो देखिए ये इस प्रकार से व्यवस्थित है, ये इस प्रकार से व्यवस्थित है। मान लीजिए यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। अब देखिए यहाँ ए प्लस है तो यहाँ फिर आएगा बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस। अब यहाँ बी माइनस है तो ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस। अब यहाँ ए प्लस है तो बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस। इस तरह का अरेंजमेंट अगर होगा तब उसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस। बढ़िया से देखिए इसमें जो भी चीज़ है वो रेगुलर है। चलिए यहाँ क्या मिला, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से चलते रहेगा। ए प्लस बी माइनस, 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 इस प्रकार से चलेगा। बताइए ये ए प्लस बी माइनस जो आ रहा है ये रेगुलर आ रहा है कि छोड़ छोड़ के आ रहा है, रेगुलर आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे रेगुलर अरेंजमेंट है। अगर आप नीचे ऊपर से नीचे चलते हैं तो देखिए क्या है, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, इस प्रकार से आ रहा है। तो बताइए ये भी क्या आ रहा है, रेगुलर आ रहा है। अगर रेगुलर अरेंजमेंट हो कण का तो वही कहलाता है क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। अच्छा चलिए इधर देखें तो ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, इस प्रकार से आया। ऊपर से नीचे भी देखें तो ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, इस प्रकार से आया। एक बार ऐसे चलिए तो आप डायगोनली विकर्ण में चलिए तो देखिए क्या मिल रहा है, ए प्लस, ए प्लस, ए प्लस, ए प्लस, ए प्लस, इस तरह से मिलते जाएगा। बताइए ये भी क्या मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है। अगर आप ऐसे चलते हैं ई लाइन में तो बी माइनस, बी माइनस, बी माइनस, बी माइनस, इस तरह से मिलेगा। जो भी कण मिल रहा है वो रेगुलर मिल रहा है कि छोड़ छोड़ के मिल रहा है, तो सर रेगुलर मिल रहा है, नियमित मिल रहा है। तो जो भी चीज़ है वो नियमित है। अगर कणों का नियमित ज्यामितिक व्यवस्था हो, रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट हो, तो वही तो क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कणों का क्या है, नियमित ज्यामितिक व्यवस्था है। कणों का क्या है, नियमित ज्यामितिक व्यवस्था है। तो कहेगा क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो कहना है वैसे ठोस जिसमें कणों का निश्चित ज्यामितिक क्या है, व्यवस्था होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ NaCl है, इस A प्लस के जगह पे अगर हम NaCl को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, Na प्लस, क्या आएगा, Na प्लस Cl माइनस। बस A प्लस के जगह पे Na प्लस रख दीजिए, B माइनस की जगह Cl माइनस रख दीजिए। तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर यहाँ आ जाएगा क्या, Cl माइनस Na प्लस, इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये सब इसका क्या है, एग्जाम्पल। अच्छा क्रिस्टलाइन सॉलिड आप पूछेगा तो आराम से बताएंगे वैसे ठोस जिसमें कणों की निश्चित ज्यामितिक व्यवस्था हो, या इंग्लिश में बोलेंगे पार्टिकल का रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट हो, तो वो कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबको समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल बहुत सारा होता है, तो हम लोग एक टेक्निक बताएंगे कि जिससे आपको एग्जाम्पल अपने याद हो जाएगा। अभी याद रख लिए जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, सुक्रोज, सुक्रोज मतलब होता है चीनी, डायमंड हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट मतलब पेंसिल में जो होता है जिससे हम लोग लिखते हैं उसको ग्रेफाइट कहते हैं। क्वार्ज हो गया, क्वार्ज मतलब बालू, क्वार्ज मतलब बालू, बालू का सूत्र होता है SiO2। ये सब क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है, उदाहरण होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का बहुत सारा उदाहरण होता है, इसीलिए हम लोग क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण नहीं याद रख के और क्रिस्टलीय का याद रखेंगे, बाकी जो होगा उसको क्रिस्टलीय बोल देंगे। तो आइए अब हम लोग थोड़ा क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और जान लेते हैं, थोड़ा क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और जानते हैं। आइए यहाँ क्या लिखे है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक फिक्स होता है।
इसका गलनांक क्या होता है, फिक्स होता है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है, तो थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि निश्चित क्यों होता है। तो आइए यहाँ पे देखिए, अभी देखिए ये एक क्रिस्टलीय सॉलिड है, इसमें बताइए तो एक A प्लस कितना B माइनस से घिरा हुआ है। तो सर एक A प्लस जो है 4 B माइनस से घिरा हुआ है। ठीक, कहीं का भी A प्लस को देखते हैं तो एक A प्लस 4 B माइनस से घिरा हुआ है। अच्छा B माइनस को ही देखिए, एक B माइनस 4 A प्लस से घिरा हुआ है। कहने का मतलब पूरा ठोस में आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स क्या है, पूरा ठोस में हम लोग बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स हर जगह क्या है, सेम है। इसमें आकर्षण बल जो है एट्रैक्शन जो है, आकर्षण जिसको कहते हैं, आकर्षण सब जगह क्या है, सेम है। जब कण सब जगह एक ही जैसा है तो आकर्षण सब जगह क्या होगा, सेम होगा। अगर आकर्षण सब जगह सेम होगा, सेम मतलब होता है समान, अगर सब जगह आकर्षण सेम है तो सोचिए इसको पिघलाने के लिए ताप सेमे देना पड़ेगा अलग अलग। सोचिए यहाँ पे आकर्षण है 10 न्यूटन, तो यहाँ पिघलाने के लिए मान लिए कि 200 डिग्री सेल्सियस दिए, कितना दिए 200 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ का भी आकर्षण तो उतने हैं, तो यहाँ भी लगेगा 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी लगेगा 200 डिग्री सेल्सियस। कहीं पर भी इस ठोस को पिघलाएंगे सब जगह आकर्षण बल सेम है, इसीलिए इसका गलने वाला टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट सेम होगा, गलनांक सेम होगा। तो कोई पूछेगा क्रिस्टलीय सॉलिड का गलनांक सेम क्यों होता है, तो कहना है क्रिस्टलीय सॉलिड के कणों के बीच सब जगह आकर्षण बल क्या होता है, सेम होता है, सभी जगह अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, एक निश्चित ताप पर ही पिघलेगा। मान लेते हैं यहाँ 500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा, तो यहाँ भी कितना पे पिघलेगा, 500 पे, ये भी कितना पिघलेगा, 500 पे, क्योंकि सब जगह आकर्षण सेम है तो पिघलेगा सेम ताप पे। सबको समझ में आ गया। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या है। कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड गिव्स अ क्लीन कट। जब क्रिस्टलीय सॉलिड को आप काटेंगे, क्रिस्टलीय ठोस को अगर काटेंगे तो वो साफ सुथरा कटेगा। क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम लोग काटेंगे तो वो साफ सुथरा कटेगा। देखिए क्यों साफ सुथरा कटेगा, देखिए अगर इसको हम काटते हैं, यहीं से मान लेते हैं काटेंगे, तो बताइए यहाँ क्या मिलेगा, B माइनस A प्लस, फिर मिलेगा B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस। एक ही जैसा चीज अगर बार बार मिले तो हम लोग बोलेंगे ये साफ सुथरा है। क्या है, साफ सुथरा है। एक ही जैसा चीज मान लीजिए कि ऐसा, फिर वही चीज ऐसा ऐसा ऐसा, एक ही जैसा जब हर जगह मिलेगा तो हम लोग बोलेंगे साफ सुथरा कटा है। क्या बोलेंगे, साफ सुथरा कटा है। तो यहाँ क्रिस्टलीय ठोस जब कटेगा तो बताइए ये साफ सुथरा कटेगा कि साफ सुथरा नहीं कटेगा, तो नहीं सर ये साफ सुथरा कटता है। तो क्रिस्टलीय ठोस में कण सब जगह रेगुलर है तो कटिंग भी क्या होगा, रेगुलर होगा। तो बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस का जो कटिंग होता है वो साफ सुथरा होता है। कैसा होता है, साफ सुथरा होता है। तो आइए देख लेते हैं यहाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड साफ कट देता है। कैसा कट देता है, साफ कट देता है। अब आइए, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कंसीडर्ड एज ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस को सच्चा ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीय ठोस को सच्चा ठोस कहा जाता है। देखिए क्रिस्टलीय ठोस को सच्चा ठोस कहा जाता है। अब जान लेते हैं थोड़ा सा क्रिस्टलीय ठोस को सच्चा क्यों कहा जाता है। देखिए इसमें सब जगह आकर्षण बल क्या है, सेम है, इसीलिए जुड़ते जुड़ते बहुत बड़ा हो सकता है। जुड़ते जुड़ते बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सब जगह आकर्षण अगर सेम है तो टूटने का चांस तो इसमें नहीं है। जब टूटने का चांस किसी ठोस में नहीं है तो उसी को तो सच्चा ठोस बोलेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस में आकर्षण बल सब जगह सेम होता है, इसीलिए इसको सच्चा ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सच्चा ठोस कहा जाता है, यानी ट्रू सॉलिड कहा जाता है। समझ में आ गया बात। आ जाइए, आइए अब देखते हैं तीसरा लाइन क्या है, चौथा लाइन क्या है। कहा दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसमें लंबी सीमा क्रम होता है। आइए लंबी सीमा क्रम क्या है, कहने का मतलब ये इस प्रकार से जुड़ते जुड़ते विशाल हो सकता है, क्योंकि सब जगह जो आकर्षण बल सेम है तो क्या इसमें टूटने का कोई चांस है, नहीं है। ये जुड़ते जुड़ते बहुत बड़ा हो सकता है, जी हो सकता है, क्योंकि आकर्षण बल अगर घट के 0 हो जाता तब हो सकता है टूट सकता है। जब आकर्षण बल सब जगह सेम है तो ये बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर की शॉर्ट रेंज ऑर्डर, तो नहीं लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलीय ठोस बहुत बड़ा हो सकता है, इसीलिए बोलेंगे इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा।
क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। देखिए लंबी सीमा क्रम होता है, क्या होता है, लंबी सीमा क्रम होता है। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्या होता है, इनमें लंबी सीमा क्रम होता है। कोई दिक्कत, लंबी सीमा क्रम होता है। अब आ जाइए, इसमें दरार का बात कर रहा है। कोई भी चीज है, कोई भी ठोस है तो उसमें दरार होगा। दरार मतलब चिन्ह, दरार मतलब चिन्ह होगा। कहा इसमें नियमित दरार होता है। दे हैव रेगुलर क्लीवेज ऑन स्ट्रक्चर, यानी इसके संरचना में जो होता है नियमित दरार होता है। दरार क्या होता है, जैसे आइए यहाँ पे, जैसे ये क्रिस्टलीय ठोस है तो बताइए यहाँ पे जैसा चिन्ह होगा, यहां जैसा चिन्ह होगा, यहां पर जैसा चिन्ह होगा, यहां पर वैसा ही चिन्ह तो यहां होगा, वैसा ही चिन्ह यहां होगा, वैसा ही चिन्ह यहां होगा, वैसा ही चिन्ह यहां होगा। इस तरह से जो भी चिन्ह आएगा वो एक ही जैसा होगा, नियमित होगा, रेगुलर होगा। तो हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस में जो है दरार जो होता है वो कैसा होता है, नियमित दरार होता है। कैसा दरार होता है, रेगुलर दरार होता है। एक ही जैसा दरार सब जगह होता है, एक ही जैसा दरार सब जगह होता है, एक ही जैसा दरार सब जगह होता है। एक ही जैसा दरार क्या होता है, सब जगह होता है। समझ में आया बात, ठीक है। अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस में पूछेगा नियमित दरार होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक कहेगा तो निश्चित होता है, ठीक है। आ जाइए, चलिए तो इसमें हम लोग क्या देखिए, इसमें लंबी सीमा क्रम होता है, इसमें नियमित दरार होता है। इसके संरचना में क्या होता है, नियमित दरार यानी क्लीवेज होता है। अब आते हैं, दे आर एन आइसोट्रोपिक। ये एन आइसोट्रोपिक क्या है, थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस का अलग अलग दिशा में भौतिक गुण अलग अलग होता है। भौतिक गुण का मतलब वैसा गुण जो बाहर से दिखाई दे उसको हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। तो क्रिस्टलीय सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन में अगर हम लोग चलते हैं तो इसका भौतिक गुण अलग अलग दिखाई देता है। जैसे देखिए ये एक क्रिस्टलीय ठोस है, अगर आप इधर से इधर चले, इधर से इधर चले तो देखिए आपको क्या मिला, प्लस माइनस। क्या मिला है, प्लस माइनस। अगर आप ऐसे चलते हैं, कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, प्लस 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 प्लस। इस लाइन में अगर आप आते हैं तो आपको क्या मिलेगा, प्लस प्लस मिला। अगर आप इस लाइन में आते हैं तो आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस मिलेगा। यानी कहने का मतलब अगर डायरेक्शन हम लोग चेंज करते हैं तो सेम चीज मिलता है कि अलग अलग मिलता है, अलग अलग मिल रहा है। देखिए अगर हम लोग इधर से इधर आए तो हमको क्या मिला, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। लेकिन अगर हम लोग इधर से इधर आ गए तो हम लोग को प्लस प्लस मिला, इस लाइन में आ गए तो माइनस माइनस मिला। यानी कहने का मतलब अलग अलग दिशा में इसका भौतिक गुण अलग अलग है कि सेम है, तो अलग अलग है। हम लोग इधर से इधर चले तो प्लस माइनस आ रहा था, ऐसे चले तो प्लस प्लस आ रहा था, दूसरा लाइन में चले तो माइनस माइनस आ रहा था। मतलब अलग अलग दिशा करने पर अलग अलग चीज आ रहा है, यानी भौतिक गुण अलग अलग है। तो हम लोग बोलेंगे जिसका अलग अलग दिशा में भौतिक गुण अलग अलग होता है उसी को बोला जाता है विषमदैशिक। क्या कहते हैं, विषमदैशिक कहते हैं, या एन आइसोट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक बोलते हैं। तो बताइए क्रिस्टलीय ठोस का अलग अलग दिशा में भौतिक गुण क्या होता है, अलग अलग होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है, इसीलिए इसको एन आइसोट्रोपिक कहा जाता है। जो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, दे आर एन आइसोट्रोपिक, इसको क्या कहा जाता है, एन आइसोट्रोपिक कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं विषमदैशिक या असमदैशिक कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमदैशिक या असमदैशिक कहते हैं। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो कहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का गलनांक क्या होता है, तो कह देना निश्चित। कैसे कटेगा, तो साफ कटेगा। इसको सच्चा ठोस कहा जाता है, जी कहा जाता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, हाँ होता है। इसको नियमित दरार होगा, हाँ होगा। इसको समदैशिक बोलेंगे कि विषमदैशिक, तो यहाँ बोलना है विषमदैशिक या असमदैशिक या एन आइसोट्रोपिक, क्योंकि अलग अलग दिशा में इसका भौतिक गुण क्या होता है, अलग अलग। तो शायद आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं एमोर्फस सॉलिड में, अक्रिस्टलीय ठोस में। किसमें आते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस में। आ जाइए, अक्रिस्टलीय ठोस एमोर्फस सॉलिड क्या है, एमोर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस एमोर्फस सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा भी नाम होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है, दूसरा भी नाम होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन
नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या इसी को हम लोग सूडो सॉलिड भी कहते हैं, जो तो नीचे लिखा हुआ है अक्रिस्टलीय, इसका भी हिंदी होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस, हिंदी वही नाम है, ठीक है या ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस। आइए एमोर्फस सॉलिड बस उसी का उल्टा होगा, उसमें कणों का निश्चित ज्यामितिक व्यवस्था था, इसमें निश्चित ज्यामितिक व्यवस्था नहीं होगा। पर ये तो क्या है? द सॉलिड्स विच हैज नॉट अ रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वैसे ठोस जिसमें कणों की निश्चित ज्यामितिक व्यवस्था नहीं हो, कण रेगुलर नहीं हो, तो वो कहलाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। क्या कहलाएगा? अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या हो? रेगुलर ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं हो, तब वो कहलाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। हिंदी में देखिए वैसे ठोस जिसके अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन का निश्चित ज्यामितिक व्यवस्था नहीं होती है, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यहाँ कण रेगुलर नहीं होगा, उल्टा पुल्टा होगा, जैसे नियमित उसमें आ रहा था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से आ रहा था, या प्लस आ रहा था तो प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ऐसा इसमें नहीं होगा। जब कण का निश्चित ज्यामितिक व्यवस्था नहीं होगा तब उसको हम लोग बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। चलिए जैसे इसको हम लोग यहाँ समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए यहाँ एक हम ठोस ले लिए, ठोस का कण तो पता है कि नज़दीक नज़दीक रहता है, चिपका हुआ रहता है। हम इस तरह से बना के पहले से रखे हुए हैं। देखिए ये ठोस का क्या है? कण। मान लेते हैं कि वही a प्लस बी माइनस जो है, जो इससे पहले हम लोग देखे, a प्लस को हम लोग क्या बोले? ये है आपका कैटायन, ये आपका क्या है? कैटायन। बी माइनस को मान लीजिए ये क्या है? एनायन है। क्या? ये हो गया धनायन। क्या हो गया? धनायन हो गया। ये क्या हो गया? ऋणायन हो गया। क्या हो गया? ऋणायन। अब इसका देखिए अरेंजमेंट अगर रेगुलर नहीं होगा तब हम लोग बोल देंगे, अगर कण निश्चित ज्यामितिक व्यवस्था में नहीं हो तब वो अक्रिस्टलीय कहलाएगा। मान लीजिए कि इस तरह से है, a प्लस है, यहाँ भी a प्लस ही है, मान लो यहाँ भी a प्लस ही है, a प्लस ही है, यहाँ मान लेते हैं b माइनस है, b माइनस है, b माइनस है, b माइनस है। यहाँ देखते हैं a प्लस है, फिर यहाँ देखते हैं a प्लस है, यहाँ देखते हैं b माइनस है, फिर यहाँ देखते हैं b माइनस है, यहाँ देखते हैं a प्लस है, यहाँ पे मान लो a प्लस है, b माइनस है, a प्लस है, b माइनस है। इस तरह का अरेंजमेंट है। क्या आपको लग रहा है कि हर जगह एक ही जैसा है व्यवस्था, हर जगह रेगुलर अरेंजमेंट है? आप बढ़िया से देख पाएंगे तो एक ही जैसा नहीं है। देखिए यहाँ हमको मिला क्या? a प्लस a प्लस a प्लस मिला, फिर यहाँ b माइनस b माइनस b माइनस मिला, फिर यहाँ देखते हैं a प्लस मिला, फिर b माइनस मिल गया, फिर यहाँ देखते हैं a प्लस b माइनस माइनस, यानी ये रेगुलर नहीं है, सब जगह एक ही जैसा व्यवस्था नहीं है। एक बार ऊपर से नीचे चेक करें तो यहाँ देखिए क्या मिला? a प्लस, यहाँ देखिए b माइनस, फिर यहाँ आ गया b माइनस, यहाँ b माइनस। अब उधर क्या है ये भी पता नहीं चलेगा। इस रास्ता में चलिए तो देखिए यहाँ क्या मिला? a प्लस b माइनस, फिर यहाँ a प्लस मिल गया। इधर से चलते हैं तो a प्लस b माइनस a प्लस मिल रहा है। यानी कहने का मतलब जो भी चीज़ है वो रेगुलर नहीं है, जो भी चीज़ है वो नियमित नहीं है, यानी अटपटा व्यवस्था है। यानी कह सकते हैं कि ये अव्यवस्थित तरीका से है, व्यवस्थित नहीं है, तब हम इसको बोलेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलेंगे? इसको अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन आप देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस में जो व्यवस्था था वो नियमित था। इधर से चलते थे तो a प्लस b माइनस
बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, जो भी चीज़ आ रहा है वो नियमित आ रहा है। इधर आते हैं तो ए प्लस ऐसे चलते हैं तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस, जो भी चीज़ आ रहा है रेगुलर आ रहा है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं है, अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि ये अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। आप सबको अक्रिस्टलीय ठोस समझ में आ गया होगा। कण अगर रेगुलर नहीं हो, नियमित नहीं हो, उल्टा पुल्टा अरेंजमेंट हो, तब उसको हम लोग अक्रिस्टलीय बोलेंगे। रेगुलर होगा तो उसको क्रिस्टलीय बोलेंगे। बहुत बढ़िया, इसका एग्जाम्पल याद रखना, बस इतना ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जिससे इसके अलावा जो भी एग्जाम्पल होगा तो वो लगभग क्या हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है, क्या सब याद रखना है आपको, एग्जाम्पल याद रखना है क्या, ग्लास मतलब कांच, रबर, प्लास्टिक, पॉलीमर मतलब बहुलक, बहुलक मतलब पॉलीथीन सब जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, पॉलीथीन सब के बारे में, पॉलीस्टाइरीन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुलक भी होता है क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। और क्वार्ज ग्लास याद रखना, क्या, क्वार्ज ग्लास, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। अगर क्वार्ज कहेगा तो क्रिस्टलीय ठोस, और क्वार्ज ग्लास कहेगा तो अक्रिस्टलीय ठोस। क्वार्ज कहेगा तो क्रिस्टलीय ठोस, क्वार्ज ग्लास कहेगा अक्रिस्टलीय ठोस। समझ में आया बात? तो बताइए अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण में हम लोग को क्या याद रखना है, कांच रखना है, रबर रखना है, प्लास्टिक, पॉलीमर और क्वार्ज ग्लास, ये सब याद रख लीजिएगा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। बाकी जो भी होगा वो क्रिस्टलीय ठोस का क्या होगा, उदाहरण होगा। आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए कहेगा एमोर्फस सॉलिड जो होता है, देखिए इसमें कण तो रेगुलर है नहीं, कण नियमित नहीं है, तो सब जगह आकर्षण बल भी सेम नहीं होगा। जब आकर्षण बल अलग अलग होगा तो बताइए ये सेम ताप पर पिघलेगा कि अलग अलग ताप पर पिघलेगा। तो सर जब आकर्षण बल सब जगह सेम नहीं है, अलग अलग आकर्षण है, तो ये अलग अलग ताप पर पिघलेगा। क्या होगा, अलग अलग ताप पर पिघलेगा। तो पढ़िए क्या लिखे, एमोर्फस सॉलिड डज नॉट पजेज अ शार्प या फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी अक्रिस्टलीय सॉलिड जो होता है, अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए फिक्स नहीं होता है क्योंकि इसमें कण का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है। अगर रेगुलर नहीं है तो अट्रैक्शन फोर्स भी अलग अलग होगा, तो अलग अलग टेम्परेचर पे पिघलेगा। तो देखिए एंड अंडरगोज लिक्विफिकेशन ओवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब अगर अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग लिक्विड में बदलना चाहते हैं, द्रव में बदलना चाहते हैं, तो ये अलग अलग टेम्परेचर पर पिघल के द्रव में बदलेगा, अलग अलग ताप पर पिघल के द्रव में बदलेगा, सेम ताप पे नहीं बदलेगा, क्योंकि सब जगह आकर्षण बल सेम नहीं है। आप देख पाएंगे, देखिए यहाँ पर जो है एक बी माइनस, देखिए तो कितना से घिरा हुआ है, तो सर एक बी माइनस जो है एक ए प्लस से घिरा है, दूसरा ए प्लस से घिरा है, दो बी माइनस से घिरा है। तो चलिए यहाँ का आकर्षण बल हम मान लीजिए कुछ मान लिए। एक बार यहाँ वाला बी को देखिए, तो यहाँ वाला जो बी है उसके दो नज़दीक में ए है, उसका दो इस साइड में ए है और दो बी इस तरह से है, तो ये तीनों बी एक जगह हो गया। और यहाँ दो गो ए एक तरफ है, दो ए क्या है, एक तरफ है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ का आकर्षण तो अलग हो जाएगा और यहाँ का आकर्षण क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ जो बी माइनस है देखिए तीन तीन गो बी से घिरा हुआ है, यानी सब जगह का आकर्षण बल इसमें क्या है, अलग अलग है, सेम आकर्षण बल है नहीं। तो यहाँ पे अलग ताप पे पिघलेगा, यहाँ अलग ताप पे पिघलेगा, यहाँ अलग ताप पे पिघलेगा, यहाँ अलग ताप पे पिघलेगा, क्योंकि सब जगह आकर्षण इसमें सेम नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें अट्रैक्शन जो है, आकर्षण वो सेम है कि नहीं है, तो आकर्षण इसमें असमान है। इसमें आकर्षण जो है, बताइए इसमें आकर्षण जो है समान है कि नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे आकर्षण डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब असमान है, क्या है, असमान है, भिन्न है। आकर्षण क्या है, असमान है।
अगर आकर्षण सेम रहता, आकर्षण समान होता तो सेम ताप पर ही पिघलता, लेकिन सब जगह आकर्षण यानी अट्रैक्शन अलग अलग है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो देखिए कितना अच्छा से लिखा हुआ है कि ये लिक्विड में बदलता है लेकिन ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर अलग अलग ताप पर। हिंदी में आप देखेंगे, हिंदी में देखिए क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक, गलनांक मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, निश्चित नहीं होता है। निश्चित क्यों नहीं होगा, क्योंकि आकर्षण बल तो सब जगह अलग अलग है, निश्चित नहीं होता है। यह अलग अलग ताप पर, क्या लिखे हैं, अलग अलग ताप, यानी कहीं मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है, कहीं आकर्षण ज़्यादा है तो 110 पे पिघल रहा है, कहीं आकर्षण बहुत कम है मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है, यानी आकर्षण पर आधारित है। आकर्षण अलग अलग है तो ये अलग अलग ताप पर पिघलेगा। यह अलग अलग ताप या भिन्न भिन्न ताप पर पिघलकर, भिन्न भिन्न ताप पर पिघलकर द्रव में बदलता है। भिन्न भिन्न ताप पर पिघलकर द्रव में बदलता है तो हम लोग बोलेंगे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। अच्छा अब आइए, दे हैव इरेगुलर क्लीवेज ऑन स्ट्रक्चर। बताइए इसमें जो कण होता है, इसमें जो कण होता है, इसमें जो कण होता है वो रेगुलर तो नहीं है। जब कण रेगुलर नहीं है तो इस पे जो दरार आएगा, चिन्ह आएगा, वो भी तो रेगुलर नहीं होगा। रेगुलर नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे इरेगुलर क्लीवेज है, अनियमित दरार होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें पार्टिकल तो रेगुलर है नहीं, तो चिन्ह भी क्या होगा, इरेगुलर होगा, अनियमित चिन्ह होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस में जो दरार होता है वो नियमित होता है कि अनियमित, तो नहीं, अनियमित होगा। क्यों होगा अनियमित, क्योंकि कण नियमित है ही नहीं। तो हे देखिए यहाँ क्या है, दे हैव इरेगुलर क्लीवेज ऑन स्ट्रक्चर, इसके संरचना में जो होता है अनियमित दरार होता है। कैसा दरार होता है, इरेगुलर क्लीवेज होता है, अनियमित दरार होता है, क्योंकि पार्टिकल ही इरेगुलर अरेंजमेंट में है। ठीक ठाक है, समझ में आ रहा है। कहा दे आर आल्सो नोन एज सूडो सॉलिड, इसी को झूठा ठोस के भी नाम से जाना जाता है। और क्रिस्टलीय ठोस को झूठा इसलिए माना जाता है, समझिए, क्योंकि ये जब ठोस है तो कहीं देखिए अगर इस तरह से अरेंजमेंट है, कहीं मान लेते हैं कि सब जगह माइनस से हो गया, चारों साइड से अगर माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस के बीच तो धक्का लगेगा, या सब जगह एक ही जगह खाली प्लस ही हो जाए तो सिर्फ प्लस हो जाएगा फिर भी दिक्कत, सिर्फ माइनस हो जाएगा फिर भी दिक्कत। जब माइनस ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस माइनस के बीच रिपल्सन होगा, ठोस टूट जाएगा। अगर सिर्फ प्लस ही हो जाएगा तो प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होगा, ठोस टूट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नहीं हो सकता, और क्रिस्टलीय ठोस बहुत बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स बदल रहा है। क्रिस्टलीय ठोस बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स फिक्स है। समझ में आ रहा बात। देखिए यहाँ क्या लिखे, यहाँ देखिए क्या लिखे, दे आर आल्सो नोन एज सूडो सॉलिड, ये बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। क्या इसको हम लोग सच्चा ठोस कहेंगे? क्या ठोस का ऐसा गुण है, ठोस बहुत बड़ा होना चाहिए लेकिन ये बीचे में टूट जाता है, इसीलिए इसको झूठा ठोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूठा ठोस कहा जाता है। इसे झूठा या छद्म ठोस के नाम से भी जाना जाता है। तो कहेगा झूठा ठोस किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, झूठा ठोस पूछेगा किसे कहा जाता है तो कहना अक्रिस्टलीय ठोस को। बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्या ये बहुत बड़ा हो सकता है? और क्रिस्टलीय ठोस बहुत बड़ा हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसमें आकर्षण बल सेम नहीं है तो बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। तो बताइए लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा? तो सर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि आकर्षण बल अलग अलग है। आकर्षण बल अलग अलग है तो ये बीचे में टूट भी सकता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहेगा अक्रिस्टलीय ठोस का निम्न सीमा क्रम होगा कि लंबी सीमा क्रम होगा? तो कहना है सर निम्न सीमा क्रम होगा, क्योंकि इसमें आकर्षण बल क्या है, अलग अलग है, तो ये बहुत बड़ा नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, याद रखना है। अच्छा अब आते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, इसे सुपर कूल्ड लिक्विड के भी नाम से जाना जाता है। इसे अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, इसे अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अब ये अतिशीतित द्रव क्या होता है? और क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, जैसे कांच, जैसे क्या है कांच, अगर आप ये कांच देखते हैं, ये मान लीजिए कांच है खिड़की में लगा हुआ, ये कांच किस में लगा हुआ है? खिड़की में लगा हुआ है।
अब देखिए ये कांच जो खिड़की में आप लगाए हुए हैं, अगर ये 50 साल हो गया, मान लीजिए 40 से 50 साल अगर हो गया ईयर्स, तो ये कांच क्या होगा, नीचे वाला भाग इसका मोटा हो जाएगा। कांच का नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। जैसे आप समझिए, ये मान लीजिए कि कांच है, ये खिड़की में लगा हुआ है, ये किस में लगा हुआ है, खिड़की में लगा हुआ है। तो बहुत दिन अगर हो गया 40 साल 50 साल, तो नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, ये वाला भाग मोटा हो जाएगा, ऊपर वाला भाग पतला हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब ऊपर से कण बह के कहाँ आया है, नीचे। ऊपर से पार्टिकल बह के कहाँ आया है, नीचे आया है। तो ऊपर से कण नीचे बह के आ गया, इसका मतलब ठोस में बहने का गुण हो गया। अब बहने का गुण तो द्रव में होता है, इसीलिए इसको अतिशीतित द्रव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अतिशीतित द्रव कहा जाता है। तो कहेगा और क्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, तो कहना कि द्रव के जैसा क्या करता है, व्यवहार दिखाता है। क्योंकि ये द्रव के जैसा व्यवहार दिखाता है, इसे अतिशीतित द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसके जैसा व्यवहार करता है, द्रव के जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, अब आइए एक यहाँ दूसरा क्या है, दे आर आइसोट्रोपिक। ये क्या होता है, आइसोट्रोपिक होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब अलग अलग दिशा में इसका भौतिक गुण क्या होता है, सेम होता है। जैसे अगर आप कांच को देख रहे हैं, तो कांच अगर इधर से इधर चलेंगे तो क्या होगा, कांच ही होगा। अगर आप ऐसे चलेंगे तब भी क्या होगा, कांच होगा। अगर आप ऐसे चलते हैं तब भी कांच होगा, ऊपर से नीचे आते हैं तब भी कांच होगा। यानी अलग अलग दिशा में, सभी दिशा में इसका भौतिक गुण क्या होता है, सेम होता है। भौतिक गुण सभी दिशा में सेम होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे ये समदैशिक होता है। क्या होता है, समदैशिक होता है। और क्रिस्टलीय ठोस का भौतिक गुण सभी दिशा में सेम होता है, इसीलिए इसको समदैशिक कहा जाता है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस का भौतिक गुण अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है, इसीलिए उसको विषमदैशिक कहा जाता है। आई होप आप लोग को क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस समझ में आ चुका होगा। तो आप लोग एक बार सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम शुरू से दिखा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट्स भी आप बनाते जा सकते हैं, कंप्लीट लिखा हुआ है, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए पहला पेज है ये तो नहीं लेना है। आज ये दूसरा पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिए। अब आते हैं ये तीसरा पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, कंप्लीट है। इसी तरह से आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ सकते हैं। चलिए अब यहाँ आके देखिए, ये हो गया नेक्स्ट पेज, एमोर्फस सॉलिड वाला। और क्रिस्टलीय ठोस क्या है, इसके बारे में इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। और ये पेज आ जाइए, उसके बाद वाला पेज आप इसका फ़ोटो खींच लीजिए और इसको कॉपी में लिख लीजिए। यही चीज़ आप अगर ऑफलाइन पढ़ते होंगे तो यही चीज़ पढ़ते होंगे। ठीक है, इसका फ़ोटो ले लिए। चलिए नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज है, आप इसका फ़ोटो ले लीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप इसी तरह से वीडियो देखिए और अपना तैयारी को ज़बरदस्त कीजिए, मन लगा के पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।